हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। अगर आपका लैपटॉप बहुत ही स्लो हो गया है, बार बार हैंग होता है या फिर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही है और आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं अपना लैपटॉप रीसेट कर दूं, लेकिन आपको ये भी डर लग रहा है कहीं मेरा डेटा डिलीट ना हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि लैपटॉप को बिना पर्सनल डेटा डिलीट किए रीसेट कैसे करते हैं। इस प्रोसेस के बाद आपका लैपटॉप पहले से काफी स्मूथ हो सकता है और सबसे अच्छी बात, आपकी पर्सनल फाइल्स सेफ ही रहेंगी, वो डिलीट नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे और यहाँ पर आएंगे। आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है सेटिंग्स में, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये ओपन होने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में, अपडेट एंड सिक्योरिटी का। इस ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आपको विंडो 10 में आपके सिस्टम के अंदर रिकवरी ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको देखना है। ये रहा इस साइड, इस पर क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रीसेट दिस पीसी और यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड। इस बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। अब आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो कीप माई फाइल्स, तो आपकी पर्सनल फाइल्स जैसे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस और डाउनलोड्स ये सब डिलीट नहीं होंगे। लेकिन जो भी एप्स है, सॉफ्टवेयर है आपने बाद में इंस्टॉल किए होंगे, वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, फोटोज, डाउनलोड वीडियोस वीडियोस ये सब डिलीट नहीं होंगे। और अगर लैपटॉप स्लो चल रहा है और आप डेटा बचाना चाहते हो तो इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है रिमूव एवरीथिंग, ये आपके लैपटॉप का सारा डेटा डिलीट कर देता है। इसमें पर्सनल फाइल्स भी डिलीट हो जाती हैं। ये ऑप्शन आपको तब यूज करना है जब आपको अपना लैपटॉप किसी और को देना है या फिर आपको बिल्कुल फ्रेश चाहिए। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ पहले वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे, कीप माई फाइल्स। इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे कि मेरे लैपटॉप पे एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिस्टोर एप्स एंड सेटिंग्स दैट केम विद दिस पीसी। अब बहुत से लोग इस लाइन को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखो ये है कि आपके लैपटॉप के साथ कंपनी ने जो भी एप्लीकेशंस और सेटिंग्स पहले से दी थी, रीसेट होने के बाद उन्हें दोबारा इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अगर आप इस सेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हो तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हो तो नीचे दिए गए चेंज सेटिंग ऑप्शन पर आप जा सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब देखो जैसे ही हम चेंज सेटिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको दिखेगा रिस्टोर प्री इंस्टॉल्ड ऐप। इसका मतलब समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ये यस है तो लैपटॉप रीसेट होने के बाद एचपी के जो भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर पहले से लैपटॉप में थे वो दोबारा इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ विंडो रीसेट हो और कंपनी का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस वो सब है वो दोबारा इंस्टॉल ना हो, तो आप क्या करोगे, आप इस स्विच पर क्लिक कर दोगे और इसको यहाँ से नो कर दोगे। मैं फिलहाल यहाँ पर नो ही कर देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे कन्फर्म पर और इस बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पर दोबारा पिछली स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ पर एक जरूरी बात ध्यान रखें, अगर आपका लैपटॉप चार्जिंग पर कनेक्ट नहीं है और सिर्फ बैटरी पर चल रहा है तो हो सकता है कि आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाए जो कि आपको अभी दिखाई देगा। ये रहा, प्लग इन योर पीसी, वी कांट रीसेट योर पीसी व्हाइल इट्स रनिंग ऑन बैटरी पावर। अगर आपके सामने ये मैसेज आता है तो बिल्कुल मत घबराइए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि विंडो रीसेट प्रोसेस को शुरू करने से पहले लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट करना जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर रीसेट के बीच में बैटरी खत्म हो गई और लैपटॉप बंद हो गया तो विंडो की फाइल करप्ट हो सकती है और लैपटॉप को दोबारा स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने सेफ्टी के लिए ये रूल रखा है कि रीसेट हमेशा चार्जर कनेक्ट करके ही किया जाए। तो अगर आपके सामने भी ये मैसेज आता है तो आपको क्या करना है, बस आपको चार्जर कनेक्ट करना है। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। हम यहाँ से दोबारा इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
अब बस नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके सामने रेडी टू रीसेट दिस पीसी की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर विंडो आपको एक समरी दिखाता है कि रीसेट के बाद क्या होगा। सबसे पहले ये बताता है कि आपके पर्सनल फाइल्स सेफ रहेगी, क्योंकि हमने शुरू में कीप माई फाइल्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। लेकिन जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आपने बाद में इंस्टॉल किए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, व्यू एप्स दैट विल बी रिमूव। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक लिस्ट है। देखो जो भी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर आपने बाद में इंस्टॉल किए थे, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वीएलसी मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप या कोई भी और सॉफ्टवेयर, वो सब यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। इसके अलावा विंडो की बहुत सी सेटिंग भी डिफॉल्ट हो जाएंगी, यानी रीसेट के बाद लैपटॉप एक फ्रेश विंडो की तरह काम करेगा। मैं आपको सलाह दूंगी कि स्क्रीन को एक बार अच्छे से ध्यान से जरूर पढ़ लीजिए। अगर सब कुछ सही है तभी आप आगे बढ़िए। हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक रीसेट बटन दिखेगा, ये रहा। अब जैसे आप रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे, आपका लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा और रीसेट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान लैपटॉप को बिल्कुल भी बंद मत कीजिए और चार्जर को भी डिस्कनेक्ट मत कीजिए। अब रीसेट होने में लगभग 20 मिनट से लेकर 1 घंटा तक का समय लग सकता है। ये आपके लैपटॉप की स्पीड और स्टोरेज पर डिपेंड करता है। बीच में आपका लैपटॉप 2 से 3 बार रीस्टार्ट भी हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। रीसेट कंप्लीट होने के बाद विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी पर्सनल फाइल्स जैसे फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और डेस्कटॉप पर रखी हुई सारी फाइल्स सेफ रहेंगी। लेकिन जो सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल थे, उन्हें आपको दोबारा इंस्टॉल करना होगा, जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर। अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा था, हैंग हो रहा था, विंडो में कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आ रही थी, तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम रीसेट के बाद ठीक हो सकती है। और दोस्तों, रीसेट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी सलाह जरूर दूंगी। अगर लैपटॉप में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसका बैकअप पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में जरूर बना लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कभी भी 100% गारंटी नहीं होती है। बैकअप रखना हमेशा एक अच्छी आदत होती है। और एक और बात, मैं अब रीसेट बटन पर क्लिक नहीं करूंगी, क्योंकि इसके बाद मेरा लैपटॉप रीसेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपना लैपटॉप रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट बटन पर क्लिक करके प्रोसेस को कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको लैपटॉप को विदाउट डेटा लॉस रीसेट करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप से जुड़ी इसी तरह की सिंपल और प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हो तो पीसी पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।